हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग। और इसके साथ ही साथ मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि ग्रॉसरी की शॉपिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि हो सकता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जो कि आपके समय और धन दोनों की बचत करने में सहायक हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगे और आपकी और हमारी मुलाकात इसी तरीके से होती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि अगस्त महीने में मैंने क्या क्या ग्रॉसरी की शॉपिंग की है। मैंने वही शॉपिंग की है जो सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं था। जो सामान अवेलेबल है उसकी मैंने शॉपिंग नहीं की है। और हमें किन किन बातों का ग्रॉसरी खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारा जो ग्रॉसरी का सामान है वो इस मंथ का सामान आया है। और सबसे पहले बता देती हूँ, आटा जो है 10 kg मैंने अभी फ़िलहाल मंगाया है, जो कि मैंने कंटेनर में फिल कर दिया है। बाकी का जितना भी सामान है मैं आपको 1 by 1 बता देती हूँ। तो मैंने आधा kg का पैकेट लिया है काले चने, और साथ ही ये काबुली चने लिए हैं। और मेरे पास दालें इस बार सारी थी, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ चना दाल नहीं थी, तो मैंने आधा kg चना दाल मंगवाई है। ये पोहे का पैकेट है आधा kg का। मूंगफली गोटा 250 ग्राम। और ये चाय की पत्ती इस बार लाल घोड़ा चाय मिली है, तो हम लोगों ने जो अवेलेबल थी वो ले ली। 1 पाव मिर्ची है, आई थिंक ये 1 पाव है। और ये उतना ही धनिया है, और ये मैदा है। और व्हील सर्फ मंगवा लिया है मैंने। सेवइयों का पैकेट मंगवाया है, जो कि आधा मैंने यूज़ भी कर लिया है। साथ ही ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि 10 रुपीज़ में मिलते हैं, जो कि खीर वगैरह के लिए काफ़ी सही रहते हैं। एक पैकेट हम इजीली खीर में डाल सकते हैं। सेवइयों की खीर बनाए तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैगी के पैकेट्स हैं, मैगी मसाला, जो कि सब्जी डालने में मैं यूज़ करती हूँ। ये टमाटो केचप है। और चावल 4 किलो चावल मैंने मंगवाए हैं। घी के 2 डब्बे मंगाए थे, एक मैं खोल चुकी हूँ, यूज़ कर चुकी हूँ। और ये जो है गुलाब जामुन का गिट्स का पैकेट है। और ये सूजी है जो कि 2 पैकेट मैंने मंगवाई है। और मैंने 4 किलो तेल मंगवाया था, रिफाइंड ऑयल, जो कि 1 पैकेट मैं निकाल चुकी हूँ। और चीनी भी मैं कंटेनर में फिल कर चुकी हूँ, 3 किलो मैंने चीनी मंगवाई थी। और ये है बेकिंग सोडा, और ये हींग मैंने मंगवाई है। और ये जो सारा सामान है मुझे सिर्फ यही चाहिए था, क्योंकि मैंने लिस्ट के अकॉर्डिंग मंगवाया है। और जो सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं था वही मैंने सिर्फ मंगवाया है, जो सामान था वो सामान मैंने नहीं मंगवाया है। तो इस महीने की जो ग्रॉसरी की शॉपिंग है वो मेरी ये है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रॉसरी शॉपिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी चाहते हैं कि हमारा खाने पीने का जो रूटीन है वो टाइम पर होता रहे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम टाइमली ग्रॉसरी की शॉपिंग भी करें। और जब ग्रॉसरी की शॉपिंग ज़रूरी है तो उन सभी बातों को जानना भी ज़रूरी है, जिससे कि हमारे समय और धन की दोनों की ही बचत हो। तो चलिए मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि हमारे समय और धन को दोनों को ही बचाएंगे ग्रॉसरी की शॉपिंग करते समय। तो पहला टिप्स मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि हम अक्सर क्या करते हैं कि कई बार कि हम लोग क्या है, प्लान नहीं करते, बगैर प्लानिंग के ही ग्रॉसरी की जो है शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ग्रॉसरी के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप एक डे फिक्स कर लें कि इस डे को हमें ग्रॉसरी की जो शॉपिंग करनी है तो करनी है। मंथ में एक बार हमें एक डे फिक्स कर लेना है, और उस डे से पहले हमें जो ग्रॉसरी का जितना भी सामान है वो किचन में चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा सामान हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा सामान हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप 2 लिस्ट तैयार करें, जो सामान आपके पास है और जो सामान आपके पास नहीं है। तो ये दोनों लिस्ट आप तैयार कर लें, और जो सामान आपके पास नहीं है सिर्फ उसी की आपको ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। इससे आपका टाइम भी, आप जब ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाएंगे तो बचेगा। और लिस्ट से क्या होता है कि एक तो हम अननेसेसरी बाइंग नहीं करते
सकते हैं। दूसरा हमारा समय भी बचता है कि हम कई बार क्या कहते हैं बगैर लिस्ट के चले जाते हैं और वहाँ जाकर क्या माइंड से निकल जाता है कि हमें कौन सा सामान चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें हम भूल जाते हैं और उसमें शॉप में जाकर देखने लगते हैं कि क्या सामान चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मतलब होता है कि हमारा टाइम भी ज़्यादा ले लेती हैं और कई बार हम बिना ध्यान एक्स्ट्रा सामान भी लेके आ जाते हैं। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, एक तो प्लानिंग रखें कि हमें मंथ में इस डे ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है और दूसरा लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चलें तो हमारी जो है अननेसेसरी बाइंग भी नहीं होगी। तो चला जो टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी वो ये है कि पहला तो था कि हमें लिस्ट के अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ग्रोसरी की जो है शॉपिंग करनी है। दूसरा जो टिप्स ये है मेरा कि लिस्ट से हमें भटकना नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं कि लिस्ट तो बना लेते हैं ग्रोसरी की कि हाँ हमें इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही शॉपिंग करनी है ग्रोसरी की, लेकिन हम शॉप पे जाके ना हम लोग क्या करते हैं कि लिस्ट से एक्स्ट्रा सामान भी हम उठा करके ले आते हैं, चाहे उस सामान की हमें ज़रूरत हो या ज़रूरत ना हो। जैसे कभी हम कुछ सामान देख के अट्रैक्ट भी हो जाते हैं या फिर बच्चे भी होते हैं हमारे साथ में, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सामान जो ज़रूरी नहीं होता है ना, और जो कभी कई बार तो हम ऐसा सामान भी लाते हैं जो हमने ना तो पहले कभी यूज़ किया होता है ना ही वो कभी हमारे यूज़ में आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना आप लिस्ट बनाएं उसी के अकॉर्डिंग आप सामान लेकर आएँ। लिस्ट से हमें भटकना नहीं है, लिस्ट से भटकेंगे तो हमारा बजट बिगड़ेगा और हमें इसी वजह से हमें लिस्ट से भटकना नहीं है। बजट में रहकर ही लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हमारी जो है ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है। तीसरा जो टिप्स है मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि सामान का ना दुकानों के हिसाब से ग्रुप बना लें, मतलब कौन सी दुकान से हमें कौन सा सामान लाना है ये आप तय कर लें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक ही दुकान, अलग अलग दुकानों में हर सामान का प्राइस अलग अलग होता है। यदि आप बजट में रहकर ग्रोसरी की शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप पहले ये देखें कि कौन से दुकान वाले सही प्राइस में आपको सामान दे रहे हैं और कौन सी दुकान वाले जो भैया हैं वो रेट्स ज़्यादा लगाते हैं। हमें नॉर्मली पता ही होता है कौन सी दुकान में रेट्स ज़्यादा लगती हैं और कौन सी दुकान में रेट्स कम लगती हैं। तो आप ये तय कर लें कि आपको जो सामान जहाँ से कम रेट में उपलब्ध हो रहा है उस दुकान से आप कुछ सामान उस दुकान से लें। जो मतलब अलग अलग, जैसा कि मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग दुकानों में प्राइस जो होते हैं, रेट्स जो होती हैं सामानों की अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से आप तय कर लें कि कौन सी दुकान में सामान सही रेट में मिल रहा है तो वहाँ से आप अपनी खरीदारी करें। जैसे अब ये चाय की पत्ती एग्जाम्पल के तौर पर पत्ती है तो ये कुछ दुकान वाले भैया ज़्यादा रेट में देते हैं और कुछ दुकान वाले भैया जो है कम रेट में देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा दो दुकानें हमारे यहाँ पे पास पास में, एक दुकान ऐसी है जहाँ पे ये तो अभी लाल घोड़ा चाय है तो इसका फिक्स प्राइस है, लेकिन हम स्टैंडर्ड वाली चाय की पत्ती लेते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ। तो उसकी एक दुकान पे जो प्राइस है वो एक पाव की 50 रुपये और एक जो पास वाली दुकान है उसका जो भाव है वो 60 रुपीज़ है, स्टैंडर्ड चाय पत्ती जो होती है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जो 50 रुपये में जो भैया स्टैंडर्ड चाय पत्ती देते हैं उन्हीं से लेती हूँ और बाकी का जो सामान है वो पास वाले भैया सही रेट में देते हैं तो उनसे ले लेते हैं। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि रेट्स हर भैया, दुकान वाले भैया अलग अलग लगाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स बना लें और उस हिसाब से आप सामान ग्रोसरी का खरीद लें। और एक और आप लोगों से छोटा सा टिप्स शेयर करूंगी कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया है, विशाल वगैरह हो गए, तो मैं इन जगहों की बुराई नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले ये बता दूँ। लेकिन वहाँ पर क्या है, हम चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पर हम ऑफर्स और जो भी कई तरह की छूट वगैरह हमें मिलती है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे सामान होते हैं जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आ जाते हैं तो सामान यूज़ में आता नहीं है टाइमली और वो ख़राब होने लग जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप सामान की क्वांटिटी पर ध्यान ना देकर आप उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें और ये ध्यान रखें कि यदि हमें किसी प्रकार का कोई ऑफर या छूट मिल रही है तो ज़रूर वहाँ पर या तो वो सामान जो है एक्सपायरी डेट के करीब है या पुराना सामान है, जब भी हमें उसमें छूट मिल रही है। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान में रखना है कि ऑफर्स वगैरह से हम अट्रैक्ट ना होकर क्वांटिटी पर ध्यान न देकर सामान की जो है गुणवत्ता पर ध्यान दें। तो ये सारे छोटे छोटे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से ग्रोसरी शॉपिंग
से लेकर जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो और थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर किसी अच्छी-सी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।